नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के लिए 2026 के इस अहम जनादेश को समझेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज देश की राजनीति में असल दांव क्या है। इन 5 अहम राज्यों की मतगणना जारी है। यही नतीजे देश की भविष्य की राजनीतिक दिशा पूरी तरह तय करेंगे। शुरुआत बंगाल से। यहां असली मुकाबला बीजेपी के आक्रामक प्रचार और ममता बनर्जी की चतुर राजनीति के बीच है। घुसपैठ, भ्रष्टाचार और मछली जैसे दिलचस्प मुद्दे ही इस बार बंगाल की इस भयंकर राजनीतिक लड़ाई का केंद्र हैं। 91 लाख वोटरों के नाम कटना और गहरी चुप्पी, इसने बंगाल के परिणाम एकदम अनिश्चित कर दिए हैं। अब चलते हैं दक्षिण। एग्जिट पोल भले ही डीएमके कांग्रेस को जिता रहे हों, पर एक नई एंट्री बड़ी चुनौती है। जी हां, अभिनेता विजय की नई टीवी के पार्टी 30% से अधिक वोट शेयर लाकर बड़ा उलटफेर कर सकती है। लगातार सिकुड़ते जनाधार के बीच कांग्रेस के लिए यहां अपनी राजनीतिक मौजूदगी और वजूद बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है। केरल का रुख करते हैं। यहां का चुनाव वाम दलों के लिए सचमुच एक बहुत बड़े अस्तित्व का संकट है। अगर विजयन सरकार हारी तो 1977 के बाद पहली बार वाम दल राष्ट्रीय सत्ता से पूरी तरह बाहर होंगे। कांग्रेस इसी ताक में है। वो राज्य में हर चुनाव में सत्ता बदलने की अपनी पुरानी परंपरा लौटाना चाहती है। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच एकदम सीधी और बेहद कड़ी टक्कर है। आईएसआई समर्थन और भारी भ्रष्टाचार, इन गंभीर आरोपों ने इस कड़े चुनावी मुकाबले को काफी ज्यादा कड़वा बना दिया है। लेकिन असम में असली सवाल ये है, क्या बीजेपी पुराने सहयोगियों के बिना अकेले पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी? पुडुचेरी में एनडीए को दूसरे कार्यकाल की उम्मीद है, पर टीवीके के बहुकोणीय मुकाबलों ने सारा गणित उलझा दिया है। इसके अलावा आज गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में 7 बेहद अहम उपचुनावों की भी मतगणना जारी है। कुल मिलाकर असली दांव यही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन का वजूद है तो दूसरी तरफ बीजेपी का विस्तार। तो सवाल ये है, ये विशाल जनादेश आखिर देश की भविष्य की राजनीतिक दिशा का क्या नया संकेत देगा?